नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर का चर्चित दूल्हा हत्याकांड, जिसमें लगातार न्याय की लड़ाई लड़ते हुए सौम्या वो पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठी हुई थी। आज उसका धरना जो है वो धरना भी चर्चा में आया कि धरने से शायद आज वो उठ जाएगी और अपने धरने को समाप्त कर देगी, क्योंकि सौम्या ने कहा कि अब उसे न्यायपालिका पे ही उम्मीद है। न्यायपालिका के जरिए ही जो है, न्यायालय के जरिए ही बाकी दोषियों को सजा जो है वो दिलाने का काम वो करेगी। वो जाती है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, एसपी से मिलती है, एसपी से कुछ देर बातें करती है, उसके बाद वो निकल करके आती है, फिर जाती है धरना स्थल पर बैठती है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे पूरी कलेक्ट्रेट परिसर की, किस तरह से उसके साथ लोग मौजूद हैं और वो एसपी कार्यालय से निकल करके धरना स्थल पर जाते हुए नजर आती है। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जो चर्चाएं चलती रहती है दिन भर कलेक्ट्रेट में, हाँ सौम्या आज धरने को समाप्त कर देगी, एसपी से मुलाकात करके भी आई रहती है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि सौम्या धरने को समाप्त नहीं करती। जी हाँ, बीच में ही पुलिस, लाइन बाजार थाने की पुलिस, जो वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं इंद्रजीत निषाद, उनको अपने साथ लेकर के चली जाती है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, आप देखिए ये तस्वीरें किस तरह से इंद्रजीत निषाद को जो है पुलिस एसपी ऑफिस से बाहर निकाल करके लेके आती है। और उसके बाद उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिर क्या मामला है, क्यों पुलिस लेकर के जा रही है, तो वो कहते हैं कि मैं आज़ाद बिन के परिवार के साथ खड़ा था, लड़ाई लड़ रहा था और इसी कारण मुझे जो है पुलिस अपने साथ लेकर के जा रही है। हालांकि इसमें बताया भी जा रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज थे और इसलिए पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी कोई इस पर बयान नहीं आया कि हाँ क्या कुछ मामला रहा जो इंद्रजीत निषाद को अपने साथ लेकर गई, क्या उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ा जाएगा या फिर उनको जेल भेजा जाएगा, ये कुछ पुलिस की तरफ से स्पष्ट अभी नहीं किया गया। लेकिन पुलिस उन्हें लेकर के जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सौम्या धरने पर बैठी हुई थी और जो ये हो रहा था कि वो धरना समाप्त कर देगी, जो न्यायपालिका के भरोसे की बात कर रही थी, उसने साफ तौर पर ये कहा कि हाँ अब उसे न्यायपालिका पे भरोसा है, उम्मीद न्यायपालिका के जरिए ही उसको लग रहा है कि और दोषियों को वो सज़ा दिला पाएगी। लेकिन जो उसके साथ जो लोग धरने पर बैठे हुए थे, इंद्रजीत निषाद और भी जो अन्य 3 से 4 लोगों को बोलती है, कुल 5 लोग, उनके ऊपर जो है इस तरह से मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उन मुकदमों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो लोग उसका साथ दे रहे थे और अगर ऐसे ही किसी को परेशान किया जाएगा तो फिर कोई किसी गरीब के साथ क्यों जो है खड़ा होगा, उसकी लड़ाई में कोई खड़ा क्यों होता हुआ नजर आएगा, कोई क्यों उसके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेगा। तो वो अब जो धरना समाप्त करने वाली थी, उस धरने को समाप्त करने की बात न करते हुए सीधा साफ तौर पर कहती है कि जब तक इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इन लोग जो मुकदमे दर्ज किए उसे ख़त्म नहीं किए जाएंगे, तब तक वो धरने से नहीं उठेगी। हालांकि पूरा हमको स्वस्थ किया है कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं आप हमें? हमारा जो कंधा से कंधा मिलाया है, जो इंसान हमारे साथ खड़ा है, दिन रात यहाँ पे सो रहा है, हमारे साथ बैठा है, उस इंसान को आप ऐसे कर रहे हैं। और 5 लोग के ऊपर FIR और बाकी जो अन्य में कोई भी आ जाए उसके ऊपर डाल देंगे। ये क्या है? बस गरीब मरेंगे। अभी धरना समाप्ति की बातचीत चल रही थी, अब नहीं होगी, ऐसे होगी। हम तो सच बताएं, वो क्या कहते हैं, जो दिया जाता है वहाँ तक वो करवा लिए थे, लेकिन क्या सुनने को मिल रहा है, हम नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। ये तो कहीं टाइम पे पता चल गया कि FIR भी हुआ है। अच्छा, FIR अभी नया हुआ, पहले का है? सब समझ लीजिए, अगर किसी का है, ये इंद्रजीत सर का नया हुआ है, फालतू का वहाँ पे, जबकि वो यहाँ पे थे ना, क्यों हुआ उनके ऊपर? और फिर ये भैया का मतलब ऐसे ही कोई केस ऐसे उभार दिया गया है, उसको लाके फिर से FIR उस पर दर्ज करवा दिया गया। ये क्या है? कारण धरना प्रदर्शन। हाँ, कारण यही धरना प्रदर्शन है। अगर ये हमारे साथ कंधा से कंधा नहीं मिला होते तो नहीं हुआ होता, मतलब सब हमारे वजह से हो रहा है इनके ऊपर, तो हम कैसे उठ जाएंगे यहाँ से? नहीं उठेंगे। और हमें बस, हम इंसाफ मांगने आ रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि मेरा समाज मेरे पीछे लाठी खाए, मेरे पीछे ये करे। अगर आपको हमारे समाज के ऊपर उंगली नहीं उठानी, जो भी करना हमारे साथ करिए ना, हमको उठा के लेके जाइए, हम तो न्याय ऐसे ही मांगेंगे। अगर आपको हमसे दिक्कत है, हमको उठा के लेके जाइए, जो करना हो करिए, लेकिन समाज के ऊपर मत उठाइए उंगली। वो हमारा सहयोग करे, आज हमारा सहयोग, कल दूसरा कोई मरेगा तो नहीं जाएंगे सहयोग करने। ऐसे ही लोग नहीं जाते हैं ना सहयोग करने, वहाँ पे मरते रहते लोग, और ये लोग उठ के जाएंगे, कोई जाएगा सहयोग करने? इतना सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वो भी प्रशासन चाह रही है कि लोग बैठ जाएं। ये तो इंसानियत का एकदम मार दे, खत्म कर दे रहे हैं इंसानियत का, मानवता खत्म हो जा रही है। क्या है? क्या मांग है हमारी मांग है, पूरा जो मेरे भाई के अपराधी हैं वो नहीं बचे, वो गिरफ्तार होने चाहिए। अब हम चाहते हैं लीगल तौर से गिरफ्तार होने चाहिए, जो हमारा न्यायालय उनको देगा दंड, वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इंद्रजीत को छूट दिया जाए तो धरना समाप्त। तो हम सोचे थे 1 लोग का ना, 5 लोग का, ये क्या है? गलत है।
और पहले एक लोग का सोचे भाई, एक लोग का कैसे, हम वही सर से बात किए कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो सर कह रहे हैं कि देखो तो हमें नहीं मालूम, वो तो जो करवाया होगा FIR वो जानेगा ना, हम कहे वो यहाँ थे वहाँ पे हुआ, ये गलत है, वो लोग ऐसे फंसा रहे हैं। 5 लोग में कौन कौन है? एक ओमनाथ भैया है, एक यहाँ दीपक भैया बैठे हुए हैं, अभी निकल रही है, और एक तो इंद्रजीत सर है, बाकी और निकल रहा है, अभी पता ही चल जाएगा आप लोग, वही निकलवाने के बाद हम आप लोग को बताने वाले थे। सब लोग जौनपुर के रहने वाले कि बाहर के रहने वाले जिनके ऊपर FIR हुआ? अरे ये बनारस के रहने वाले, अब बताइए, बनारस से लोग आए हैं, कोई चंदौली से आया है, कोई कहीं से आया है, ऐसे ऐसे लोग के ऊपर आप FIR, अगर समाज मतलब हमारे साथ उठ रहा है, हमारे साथ खड़ा हो रहा है, आज अगर आप दाब रहे हैं तो पूरा समाज डर जाएगा, दोबारा किसी पीड़ित परिवार के साथ नहीं कोई खड़ा होगा। ये क्या है, आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ा गलत है, और ये गलत करना बहुत बड़ा, मतलब ये संविधान में नहीं लिखा है कि किसी गरीब का कोई हेल्प कर रहा है आप उसके ऊपर FIR लिखो। क्या लगता है आपको पुलिस दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है? कुछ भी कर रही हो, हमें दबाव बनाना ये पॉसिबल नहीं है। हम सब समझ रहे हैं कि हम पुलिस का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट की हम समझते हैं कि इनके ऊपर से दबाव आ रहा है। यहाँ तक कहा गया है कि बेटा दबाव आता है, थोड़ा समझो, अगर तुम थोड़ा ढिलाई करोगी तो हम काम करेंगे, तो वो भी हम मान लिए, लेकिन हमारा कौन मान रहा है? हमारे ऊपर से FIR, उधर से मान के आ रहे हैं, इधर FIR, जबकि हम अपना सच बता रहे हैं, हम अपना तैयार कर लिए थे कि आप देख के जाएंगे आप, तब तक ये सुनने में आ रहा है, ये तो हमारे साथ गलत है। आपने बता दिया था क्या आज हम उठाएंगे? बता दिया था पुलिस को? नहीं, हमारा वहाँ पे बात हुई, बात होने के बाद ये सब बात रखी गई, तो सर ने हमसे जैसे जैसे कहा, हमारे SP सर हमको समझाए, बाकी सब लोग वहाँ पे थे, DM सर से भी कल बात हुई थी हमारी, सबसे बात होने के बाद हमको भी समझ में आया सच में हमको थोड़ा कोऑपरेट और करना चाहिए, 55 दिन जैसे उसे और थोड़ा कोऑपरेट, तो हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हाँ किया था, तब तक FIR सुनने में आ गया, किए थे पूरी तरह से। हम कह तो रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमको भी अब न्यायालय पे भरोसा है, क्योंकि अब हमें आदित्यनाथ योगी जी का नहीं चाहिए ये फेक एनकाउंटर वाला। ये चाहते हैं कि जो बाकी आरोपी है उनका न्यायालय से सजा दिलाएंगे। हाँ, अब हम न्यायालय ही सब कुछ है सर। हम पहले नहीं इतना जानते थे, क्योंकि वो जो इंसान, बड़े इंसान जो बोल देते ना, वो हर एक इंसान, हर एक गरीब के इंसान के थिंकिंग में बैठ चुका है कि अब इनकाउंटर होना ही चाहिए, जो हमारे अंदर बैठ चुका था। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद कुछ हमारे वकील वगैरह आते जाते रहते हैं, वो लोग समझाएं कि न्यायालय जो है बहुत बड़ा है, अगर वहाँ पे अपनी बातें अच्छी तरह से रख दिया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है वहाँ पे, तो वो चीज़ हम मान रहे हैं, हम जानते हैं न्यायालय। तो सौम्या तुमको भरोसा है, न्यायपालिका पे उम्मीद लगी है, पूरी तरह तो अब कब तक धरना कब तक अपना समाप्त करोगी, क्या मांग है? जब तक मुझे अब इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मेरे भाई लोग का जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनका FIR रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे। अब हम तो मांग लेके तैयार थे ना, आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, FIR कहाँ से हो गया?